बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? वाइट लाइट के कंपोनेंट्स का डिस्पर्स हो जाना। जब वो प्रिज्म में से पास हो तो उसका जो विजुअल डिस्प्ले है दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट में तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन शामिल होती हैं। जब वो प्रिज्म में से पास होती हैं तो उनकी स्कैटरिंग होती है, और स्कैटरिंग की सूरत में दो तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, एक विजिबल, दूसरा इनविजिबल। विजिबल में हम देख पाते हैं, इनविजिबल में हमें किसी किस्म का कुछ पता नहीं चल सकता। जैसे बरसात के मौसम में बारिश होने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स जो एक्ट करते हैं एज अ प्रिज्म, जब लाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स से टकराती है तो लाइट की डिस्पर्जन होती है, और ऐसी सूरत में हमें स्पेक्ट्रम मिलता है जिससे हम बोलते हैं रेनबो। ये जो स्पेक्ट्रम आपको नजर आ रहा है दिस इज अ रेनबो। इसमें ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, और डिफरेंट कलर्स जो हैं एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए पड़े हैं। एक कलर अभी स्टार्ट है, उसके साथ फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। तो ये कलर्स जो एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं बेसिकली, वो इंडिकेट करते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को। तो दूसरे नंबर पे अगेन स्पेक्ट्रम है कि लाइट की डिस्पर्जन हुई है जब वो पास हुए प्रिज्म से। ये वाइट लाइट जिसमें तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन शामिल है, गिलास प्रिज्म से टकराने की सूरत में जो कलर्ड है, जो विजिबल रीजन है, उसका एक स्पेक्ट्रम आया है जो वायलेट से लेकर रेड तक विब गॉयर के नाम से हमें ऑब्टेन होता है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है। तो इससे हमने कहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म में से जब लाइट पास होती है तो वो बेंड होती है, और बेंडिंग जो होती है वो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ होती है। जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी बेंडिंग ज्यादा है, जिनकी वेवलेंथ, जिन कंपोनेंट्स की वेवलेंथ कम है उनकी बेंडिंग ज्यादा है, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है उनकी बेंडिंग कम है। इस वक्त ये जो आपको स्पेक्ट्रम मिला हुआ है विब गॉयर इसे बोलते हैं। इसमें 7 कलर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद कम एनर्जी इंडिगो की है, फिर उससे कम ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम रेड, ऑरेंज, और सबसे कम जो है वो रेड कलर की जो एनर्जी है सबसे कम है और वेवलेंथ ज्यादा है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी एक तो वेवलेंथ रेंज जो है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है, और दूसरा इन 7 कलर में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की है, ज्यादा रेड की है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वायलेट की और कम एनर्जी रेड कलर की है। फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, किस असूल को मद्देनजर रख के स्पेक्ट्रम बनता है, तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। जब लाइट की रेडिएशन पास होती है प्रिज्म से तो रेडिएशन रिफ्रैक्शन या बेंडिंग का फिनोमिना शो करती हैं। जो बेंडिंग की एक्सटेंट है वो वेवलेंथ ऑफ फोटोन पे डिपेंड करती है। लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन बेंट होती है स्मॉलर डिग्री पे, और शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन है वो बेंड होती हैं लार्जर डिग्री पे। एग्जांपल है जैसे ऑर्डिनरी वाइट लाइट है सच एज सनलाइट, ये तमाम वेवलेंथ वाली रेडिएशन पर मुश्तमिल है। जब ये प्रिज्म से पास होती है तो वाइट लाइट जो वो स्प्लिट हो जाती है रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर। इसमें हमें दो तरह की स्पेक्ट्रम मिलती हैं, एक विजिबल स्पेक्ट्रम और दूसरा इनविजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर 7 कलर्स नजर आते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। शॉर्टकट हम विब गॉयर कहते हैं। इनकी जो वेवलेंथ रेंज है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है। विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम है इससे 7 रीजन और होते हैं, जिसमें
अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ये मैं हाईलाइट करता जाता हूं। विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा, विजिबल स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन के अलावा 7 रीजन और मिलते हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, ये लोअर वेवलेंथ की जानिब होता है, इसका मतलब इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जबकि दूसरी जानिब विजिबल रीजन के 3 और होते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन। तो ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली वो 8 रीजन्स पर मुश्तमिल है, जिसमें ये 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंटेशन दी है। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, कि सबसे कम वेवलेंथ कॉस्मिक रेज रीजन की है, फिर गैमा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन शामिल है। तो टोटल 8 रीजन्स हैं, विजिबल को छोड़कर 7 हैं। विजिबल से हायर वेवलेंथ की तरफ 3 है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ 4 है। विजिबल रीजन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कलर्स है, वेवलेंथ के ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स है, उसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट लाइट की है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड जो है वो शामिल है। अब अगर हम इस नीचे वाले फिगर को देखें, इसमें जो कंटिन्यूटी है वेवलेंथ ऑफ ऑल टाइप ऑफ रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम की, उसमें जो हमें विजुअल डिस्प्ले या डिस्पर्जन मिल रही है कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट की व्हेन इट इज पास थ्रू प्रिज्म, इसे हम स्पेक्ट्रम का नाम दे रहे हैं। तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर यहां पे सबसे पहले कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स शामिल है। किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो एंड में कर लेंगे, मैं आपकी चैट मैसेज देखकर आपको रिप्लाई करूंगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम है बेटा, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है? ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें कलर्स के दरमियान बाउंड्री लाइन मार्क ना की जा सके, एक कलर दूसरे कलर में डिफ्यूज हो जाए विदाउट एनी गैप, एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज हो जाए एनी डार्क स्पेस, उससे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस वक्त आप देख रहे हो कि वायलेट, इंडिगो, ये इंडिगो है, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं। जब ये डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हैं विदाउट एनी स्पेस, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है? ये स्पेक्ट्रम मिलता तब है जब लाइट जो सन से इमिट हो रही है या इनकैंडिसेंट सॉलिड जैसे इलेक्ट्रिकल लाइट है, ये जब फॉल करती है वाटर ड्रॉपलेट्स पे, तो तभी ये स्पेक्ट्रम मिलता है रेनबो का। और बेसिकली क्योंकि ये लाइट सन से इमिट हो रही है और सन 1.5 मिलियन किलोमीटर पर मुश्तमिल प्लाज्मा बॉल है, प्लाज्मा क्योंकि डिफरेंट मैटर से मिलके बना हुआ है, इसलिए ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर है इन बल्क, ढेर की फॉर्म के अंदर, कि इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि कंप्लीट मैटर की प्रॉपर्टी है जो अंडर स्टडी है, जैसा कि सन। इसके एग्जांपल रेनबो हो गई। फिर है बेटा एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, जब एलिमेंट को या कंपाउंड को वोलेटिलाइज किया जाता है फ्लेम पे, यानी वेपराइज किया जाता है, तो उसमें से जो लाइट इमिट होती है उसको जब स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देखते हैं तो हमें डिस्टिंक्ट अलग अलग लाइंस मिलती हैं जो सेपरेटेड होती हैं डार्क स्पेसेस से। इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम है, क्योंकि जो लाइट इमिट होती है वो एटम से होती है, तो ये एटम की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अब ये जो लाइंस की तादाद और जो डिस्टेंस है लाइनों के दरमियान, वो डिपेंड करता है एलिमेंट की नेचर पे। जिस तरह हर इंसान का फिंगरप्रिंट उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन है, हर एटम का एक अपना स्पेक्ट्रम होता है, हर एक के केस में अपनी एक डेफिनेट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, डेफिनेट डिस्टेंस होता है उनकी लाइंस के दरमियान। जैसे थोड़ा सा गौर करें
जो सोडियम का स्पेक्ट्रम है इसमें दो येलो लाइंस हैं, ये दो येलो लाइंस नजर आ रही हैं। एक येलो लाइन जो है वो ये वाली है और दूसरी येलो लाइन जो ये है, इसमें एक मखसूस फासला है लाइंस के दरमियान। फिर अगर मैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इसमें डिफरेंट कलर हैं। इसमें इंडिगो, ब्लू, ये इंडिगो की दो लाइंस हैं, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है और फिर रेड। ये डिफरेंट लाइंस हैं, इनके दरमियान फासला भी डिफरेंट है। ये ऑब्जर्व किया गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में जब वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो लाइंस के दरमियान फासला कम हो जाता है और एक खास वेवलेंथ के बाद जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कन्वर्ट हो जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम है। ये लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ में इजाफा हो रहा है और राइट टू लेफ्ट वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ जाऊं तो लाइंस के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है, जबकि लोअर वेवलेंथ की तरफ जाऊं तो लाइंस के दरमियान फासला कम हो रहा है। इसका मतलब सर्टेन वेवलेंथ के बाद लाइंस एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी विदाउट एनी डार्क स्पेस। तो ऐसी सूरत में ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम में। अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये तब भी मिल सकता है जब एलिमेंट को गैसियस स्टेट में हीट किया जाए, हाई टेम्परेचर पे, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाए। अब बेटा ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ना, इसकी दो टाइप्स हैं। एक है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे नंबर पे है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये दोनों स्पेक्ट्रम एक दूसरे की फोटोकॉपी हैं। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, जरा बात को समझेंगे, सॉलिड को वोलेटिलाइज किया जाए या एलिमेंट को गैसियस स्टेट में हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया जाए तो एलिमेंट के एटम में मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, सर्टेन वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट पे जाता है। वहां अनस्टेबल होने की वजह से जब डी एक्साइट होता है तो एनर्जी को इमिट करता है। उस इमिटेड लाइट को जब स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए ऑब्जर्व करते हैं तो हमें विजुअल डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर लाइनें ब्राइट मिलती हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ये आप देख सकते हैं कि ये सैंपल सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल हैं, हमने उन्हें हीट प्रोवाइड की तो इनके एटम या मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइटेड स्टेट पे गए। जब डी एक्साइट हुए तो उन्होंने एनर्जी को इमिट किया। इस इमिटेड एनर्जी को जब हमने डिटेक्टर पे फॉल किया और हमें स्पेक्ट्रम मिला, तो इस स्पेक्ट्रम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो लाइनें हैं ये लाइनें ब्राइट हैं, ये ब्राइट लाइंस हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो ये डार्क बैकग्राउंड है, जो बीच वाला जो स्पेसेस हैं वो डार्क हैं। तो इसका मतलब एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो हमें लाइंस मिलती हैं वो ब्राइट होती हैं, जबकि जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। यही बात अगर मैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर आके करूं, जब व्हाइट लाइट की बीम को पास करते हैं गैसियस सैंपल ऑफ एलिमेंट में से, तो एलिमेंट सर्टेन वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी पास आउट हो जाती हैं। जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी उसके करस्पॉन्डिंग लाइंस जो होंगी वो डार्क हो जाएंगी, बाकी जो हिस्से होंगे वो ब्राइट हो जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे हम कभी किसी पेज पे लिखकर फोटोकॉपी कराने के लिए ले जाते हैं तो जिस जगह लिखा होता है उस पे वहां लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो हिस्सा पेपर के ऊपर ब्लैक प्रिंट, डार्क प्रिंट हो जाता है। जबकि जिन हिस्सों से लाइट पास हो जाती है वो वाइट वाइट रहता है, ब्राइट हिस्सा रहता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि जब एलिमेंट को गैसियस सैंपल, एलिमेंट के गैसियस सैंपल को व्हाइट लाइट उसमें से पास की गई तो चंद एक वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, तो इनसे रिलेटेड जो लाइन आई वो डार्क हो गई और बाकी जो पास हुई उनके लिए बैकग्राउंड ब्राइट आ गया। तो अब आप देख सकते हो ये एक सैंपल सब्सटेंस है हमारा, इसमें एटम या मॉलिक्यूल हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे फॉल करेंगी, सर्टेन वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी पास आउट होंगी। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी उनसे करस्पॉन्डिंग जो लाइंस होंगी, उन वेवलेंथ से करस्पॉन्डिंग जो लाइन होंगी वो लाइनें डार्क हैं, ये डार्क लाइनें हैं। और जबकि जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं ये ब्राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरी इंटरेस्टिंग बात है कि एटॉमिक इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस की तादाद और उनके दरमियान जो फासला होता है वो सेम रहता है।
क्योंकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जिन वेवलेंथ वाली रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से लाइनें डार्क आती हैं, वही वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट होती हैं और उन्हीं की वजह से इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो लाइन आती हैं वो ब्राइट आती हैं। इसके एग्जांपल देखूं तो दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन गैस। ये है बेटा आपका स्पेक्ट्रम और इसकी टाइप्स।